क्या नाम है सर? मैं विनय कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली के। अच्छा, इस बार जो है किसान आंदोलन में सरकार 5वीं बार बैठक के लिए बुला रही किसानों को और कह रही कि कुछ मांगों को माना गया है और कुछ मांगों को लेकर 5वीं बार बैठक होने वाला है। क्या कहेंगे? जो हमारे तीनों मिनिस्टर किसानों को एमएसपी देने की कोशिश कर रहे हैं वो ना तो किसानों के हित में है, ना देश हित में है, ना सरकार के हित में। इसलिए मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपने मिनिस्टर्स को ऐसा करने से रोकूं और उन्हें सही दिशा में चलने के लिए मजबूर करूं या सही आइडिया दूं जिससे देश बचे, किसान बचे और देश की समृद्धि का मार्ग खुला रहे। जो एमएसपी वो दे रहे हैं ना, अब बताइए, कॉटन की एमएसपी आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार के पास कॉटन की कौन सी फैक्ट्री है जहां उसका इस्तेमाल करेंगे? जरूरत है मार्केट और किसान के बीच गारंटी को एस्टैब्लिश करने की। लेकिन हमारे मिनिस्टर पेमेंट दे रहे हैं। पेमेंट दोगे तो 18 लाख करोड़, कोई कह रहा है 10 लाख करोड़ रुपए का जो लोड आएगा इस देश पर, ये अनावश्यक बुद्धिहीनता के कारण आएगा। अदरवाइज भारत सरकार पर 1 रुपए का लोड लाए बगैर केवल मार्केट और उसके बीच में गारंटी और जो 18-20 लाख करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एमएसपी के तौर पर, उससे किसानों की समृद्धि, देश की समृद्धि का मार्ग तय करने का काम कर सकते हैं। अभी 5वीं नहीं, तीसरी चौथी में जो बात निकल के आई कि 5 क्रॉप पे एमएसपी देंगे। क्यों 5 क्रॉप पे एमएसपी देंगे? क्या फार्मूला है? अगर 5 क्रॉप पे फार्मूला बन सकता है तो 10 पे भी बन सकता है। फार्मूला ऐसा हो कि अगली कोई नई क्रॉप आ जाए उस पर भी फार्मूला तय हो ना। एक आइडियोलॉजिकल पॉलिसी का एप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है? तुम्हारी इस एमएसपी का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ ओवरलोड है सरकार के ऊपर, जनता के। सरकार के ऊपर क्या लोड है? जनता के पैसे से तुम एमएसपी दोगे, अल्टीमेट लोड जनता के ऊपर आएगा, देश के ऊपर आएगा। वो बेवकूफ़ी है। हमारे तीनों के तीनों मिनिस्टर एकदम बुद्धू वाली पॉलिसी सोच के दिमाग में चल रहे हैं, जबकि उन्हें करना है गारंटी की सिक्योरिटी, लेकिन वो उस पे नहीं जा रहे हैं, वो पेमेंट दे रहे हैं। भाई 18 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च करके तुम पेमेंट दोगे और 10% सिक्योरिटी दोगे किसान को मिलेगा क्या? न्यूज़पेपर में एमएसपी के छप जाने से किसान के घर जाएगा क्या? बताओ, न्यूज़पेपर में छाप दो या मैं आपके चैनल पे बोल दूं कि एमएसपी 2250 रुपये किलो, तो उससे किसान के घर में क्या जाएगा? अल्टीमेटली हमें किसान के घर में लेके जाना है। और सरकार अपने आप को, जो नित्यानंद राय जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, ये तीनों लोग अपने आप को गोडाउन का मालिक समझ रहे हैं। ये तीनों लोग अपने को फुटकर व्यापारी समझ रहे हैं, ये अपने को अड़हतिया समझ रहे हैं। ये भारत सरकार का काम अड़हतिया, फुटकर व्यापारी के गोडाउन मालिक नहीं बनना है, बल्कि गारंटी देना है। सरकार पॉलिसी से चलती है, सरकार नियम कानूनों से चलती है। इस विषय पर किसान मान कहाँ रहे हैं भाई? किसान बिल्कुल गारंटी मांग रहे हैं। 23 क्रॉप पे मांग रहे हैं, 23 क्रॉप पे दीजिए। एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार हो सकता है, एक ऐसी पॉलिसी तैयार हो सकती है, भारत सरकार 1 रुपया खर्च किए बगैर लाखों करोड़ रुपए बचा करके किसानों की समृद्धि का मार्ग खोल सकती है। एक बात बताइए, लाखों टन राशन गांव में बट रहा है कोटेदार के माध्यम से, और वो जो राशन आया कोटेदार के पास, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंडी से सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है। तो भाई अगर एक गांव में 20 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 100 कुंटल एटलीस्ट गांव से ही गांव में ले लो ना। जिस किसान से लेना है उसका तो 100 कुंटल का, एक हर गांव से 100 कुंटल का मामला सॉल्व कर दोगे तो एक मेजॉरिटी 20% का राशन तो आपने सॉर्ट आउट कर दिया। 2% का 10% की मैक्सिमम एमएसपी आप दे पाते हो। गलत कह रहा हूँ? तो 20% एमएसपी तो आपने ऐसे सिक्योर कर लिया, बाकी मार्केट के बीच आपको गारंटी सिक्योर करनी है। आप परचेजर बन के पेमेंट सिक्योर करने वाली डील कर रहे हो किसानों के साथ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश की समृद्धि, देश के किसानों की समृद्धि और सरकार तीनों को बचाने के लिए अपने इस मिनिस्टर की आइडियोलॉजी को डिफेंड करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं अपने मिनिस्टर्स को। ऐसी कोई एमएसपी किसान को ना दें जो भारत सरकार, भारत की जनता और किसानों के लिए भविष्य में समस्या बने। क्या लगता है एमएसपी मिल जाएगा किसानों को? फिर एमएसपी हम दे नहीं सकते। एमएसपी देने का सीधा मतलब WTO से बाहर आना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। उसके तहत क्या होता है कि जितने भी एक देशों का समूह बनाए, सारे देश 1990 के दशक में वैश्वीकरण के मुद्दे पे एक साथ आए और उन्होंने एक साथ सभी देशों को लाया और बोला कि हम सबसे व्यापार करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। मुक्त व्यापार में क्या आता है कि देशों को 3 कैटेगरी में बनाया गया, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। भारत उसमें विकासशील
देश है। लेकिन अगर अल्प विकसित जो देश हैं उनके पास तो पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, लेकिन उनकी गरीबी उनको मजबूर करती है कि हमें किसी देश से इंपोर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, पैसा है नहीं और गरीब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एक WTO बनाया गया कि जरूरत पड़ने पर कोई भी देश किसी गरीब देश को निम्न मूल्य पे वो चीज़ उपलब्ध कराएगा जिसके साथ उसका उत्पादन ज़्यादा है जिस देश में। तो WTO ये कहता है कि अगर आप अपने किसानों को MSP दे दोगे और सब्सिडी दोगे, अगर दोनों चीज़ आप एक साथ दोगे, MSP दोगे और उदारीकरण के तहत आप उनको यूरिया में, सिंचाई में सब्सिडी दोगे, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आप अपने आप में संपन्न हो जाओगे। आप अपने आप में संपन्न हो जाओगे, आपके पास किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा तो आप अपनी मर्जी से बेचोगे। तो WTO की एक शर्त होती थी, कंडीशन होती थी, उनमें एक आ गया था कि आप किसी भी फसल पे MSP नहीं दे सकते। और क्या मानेंगे, किसानों को MSP मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, मिलने से कह रहा सरकार कह रहा कि बहुत भारी पड़ जाएगा, मतलब जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आर्थिक स्थिति तो खराब नहीं होगी क्योंकि देश की जनता सबसे ज़्यादा टिकी हुई किसान पर अपना देश। अच्छा, ये देख लीजिए, ये कह रहा है कि मिलना चाहिए। MSP का आर्थिक सर, MSP का अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा, कम होगी, लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या है, खरीदने वाले लोग बहुत हैं, तो उसको हम बना सकते हैं। लेकिन सीधा से मैंने आपको मतलब समझा, WTO से बाहर होना। WTO से मतलब आपको WTO आपको बाहर कर देगा, विश्व व्यापार संघ। आप किसी भी देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए, जेनरिक मेडिसिन में इंडिया नंबर 1 प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए कहाँ से चाहिए? हमें चाइना से, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ जो चाइना की ज़मीन पे होती है, दूसरे देश के पास होती नहीं है। तो अगर हम चाइना से व्यापार बंद हो जाएगा हमारा, तो हम जेनरिक मेडिसिन नहीं बनाएंगे, तो दवा के मामले में हम नीचे चले जाएंगे ना। तो मैं आपको बता रहा कि अर्थव्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेन मुद्दा है WTO से बाहर होना। जो किसान कहता है कि WTO से आप उसको बाहर कर दो। दूसरी बात, जिस भी फसल पे आप MSP दोगे, MSP तो सरकार दे रही है, किसान MSP नहीं मांग रहे, किसान MSP पे कानून मांग रहे हैं। आप समझो इस बात को ना, MSP तो दे रही है सरकार 23 फसलों पे। भाई 14 खरीफ की फसलें हैं, 7 रबी की फसलें हैं और 6 रबी की फसलें हैं और 3 व्यापारिक फसलें दे रही है ना MSP। 2125 रुपये गेहूँ पे MSP है, मतलब लागत का 104%। गेहूँ पे लागत कितनी आती है? 1 क्विंटल गेहूँ पे 1008 रुपये के आसपास वो आती है, लेकिन उसको 2125 रुपये दे रही है। तो सरकार तो दे रही है, किसान कानून मांग रहे हैं। किसानों की भी गलती नहीं है, गलती सरकार ने यहाँ की। जो पिछले 3 कानून लाई थी उसमें क्या था? कॉन्ट्रैक्ट खेती थी, अन्न भंडारण एक्ट में संशोधन था, और तीसरा था मुक्त व्यापार कि एक किसान दूसरे राज्य में जाके बिना टैक्स अपनी कृषि को कैसे भी बेच सकता है दूसरे मंडी में। उस समय सरकार थी वो धरातल पे नहीं उतर पाई, उन्होंने किसानों से बात नहीं करी। उन्होंने लॉकडाउन में जल्दबाजी में अध्यादेश लाया। अगर लोकसभा में आप कोई एक्ट बनाते हैं, कोई कानून बना, तो ठीक है, अध्यादेश लाया, आप मंत्री परिषद से पास कराया, ना कि लोकसभा से, राज्यसभा से पास कराया। तो वहाँ सरकार की गलती हुई, उससे किसान गुमराह हुआ। किसानों के दिमाग में डाला गया कि भाई आपकी तो MSP छीन ली जाएगी इन कानूनों से। हालांकि उन कानून, आपका कहने का मतलब है किसान बहलाए जा रहे हैं, बहला के जो है किसानों के अंदर कुछ संगठनों ने डर घुसा दिया कि आपकी MSP आपसे छीन ली जाएगी, आपकी MSP आपसे छीन ली जाएगी। तो आप MSP पे कानून बनवा लो कि भाई अगर सरकार कभी आपको मना कर दे किसी चीज़ लेने के लिए, तो आप कोर्ट चले जाओ और कोर्ट आपको MSP देगा।